बिहार में चुनाव के ऐलान से पहले सियासी पारा अब चढ़ने लगा है। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब आरजेडी की बिहार अधिकार यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा के लिए तेजस्वी यादव पटना के 10 सर्कुलर रोड से जहानाबाद के लिए निकले। यात्रा शुरू करने से पहले तेजस्वी यादव जहानाबाद के गांधी मैदान में एक रैली करने वाले हैं और फिर इसके पश्चात उनकी यात्रा की शुरुआत होगी। ये यात्रा 5 दिनों तक चलेगी। बेरोजगारी, पलायन और किसानों के मुद्दों को उठाएंगे। 20 सितंबर को इसका समापन वैशाली में होना है। तेजस्वी यादव की यात्रा 5 दिनों तक चलेगी और यह बिहार के 10 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगी और इसमें कांग्रेस शामिल नहीं हो रही है। हम आपको दिखा रहे हैं 5 दिन ये यात्रा चलेगी। आज से शुरू हो रही है। 10 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए जाएंगे। जहानाबाद से शुरू होने जा रही है और वैशाली में इसका समापन होने वाला है। तेजस्वी यादव आज से बिहार अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं और यह तस्वीर 10 सर्कुलर रोड का है, जहां पर तेजस्वी यादव अपने माता पिता के साथ रहते हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं हाईटेक तरीके का रथ बनाया गया है, जिस पर सवार होकर तेजस्वी यादव निकल रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव लाल टी शर्ट में आगे बैठे हुए हैं और यह रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आज बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से हो रही है और यह वैशाली में खत्म होगा। इससे पहले तेजस्वी यादव एसआईआर को लेकर राहुल गांधी के साथ यात्रा पर निकले थे और अब सिर्फ तेजस्वी यादव अकेले यात्रा पर निकल रहे हैं। जो यात्रा आज बिहार के जहानाबाद से शुरू है और यह वैशाली में खत्म होगी। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा समाप्त करने के बाद जो बाकी के जिले जो बचे हुए थे, जहानाबाद हो, बेगूसराय हो, खगड़िया हो, मधेपुरा हो, तो इन जिलों को कवर करने के लिए हम लोग जो है बिहार अधिकार यात्रा पर हम निकले हैं, ताकि हर लोगों के पास हम लोग पहुंच सके और एक नए संकल्प के साथ हम लोग निकले हैं, ताकि नया बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, जहां ये यात्रा केवल तेजस्वी की यात्रा नहीं है, नौजवान बेरोजगारों की यात्रा है, ये माँओं बहनों की सुरक्षा और सम्मान की यात्रा है, ये मेहनत करने वाले जो किसान मजदूर हैं, ये उनके हित की यात्रा है। तो आरजेडी की तैयारी आपने देखी। इस बीच बिहार बीजेपी ने चुनावी रथ लॉन्च कर दिया। इस रथ का स्लोगन है, चलो जीते हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में रथों को रवाना किया गया। रथ में एलईडी स्क्रीन लगी हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लघु फिल्म चलेगी। पीएम के बचपन से लेकर अब तक के सफर को लघु फिल्म के जरिए दिखलाया जाएगा और ये चुनावी रथ जो है एक तरह से बीजेपी की तरफ से तैयार कर दिए गए हैं। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान है, जहां से इन्हें रवाना किया जाएगा। अलग अलग जगहों पर ये जाएंगे और प्रधानमंत्री की जो जीवन रहा है, यानी बचपन से लेकर अब तक का जो सफर रहा है, उसको लेकर इसमें लघु फिल्म है जो दिखाई जाएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी में जुटी हैं और यह तस्वीर पटना के गांधी मैदान का है, जहां से आज रथ रवाना किया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये रथ, जिसके ऊपर पोस्टर लगा हुआ है, चलो जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है और यह रथ बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भेजा जाएगा। रथ को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ऊपर में लिखा है, चलो जीते हैं, हो सके किसी के वास्ते चलो जीते हैं। और ये बड़ा एलईडी लगा हुआ है और दूसरे हिस्से में जो इसका रथ का जो दूसरा हिस्सा है, वहाँ भी एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है और इस पर लिखा हुआ है, स्वामी विवेकानंद जी के भविष्यवाणी की थी, 21वीं सदी भारत का होगा, जिस भारत में न कोई भूखा होगा, न कोई अशिक्षित और न कोई बेघर। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी और दूसरा नरेंद्र इसे पूरा कर रहे हैं। तो साफ तौर पर इस रथ के जरिए यह संदेश दिखाने की कोशिश की जा रही है, यह बताने की भी कोशिश की जा रही है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी बचपन से लेकर और यहाँ तक पहुँचे और फिर किस तरह से वो देश में विकास किए। ये सब कुछ इस लघु फिल्म के जरिए दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही है और बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये रथ जाएगा।